श्रीमती प्रियंका गांधी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा की गई कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस अपने 40% प्रत्याशी महिला प्रत्याशी के रूप में उतारेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी का यह स्टेटमेंट अनेक न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रचलित रहा। इसके बाद अनेक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हुआ और उन्होंने यह बताया कि किस तरह वह महिलाओं के अधिकारों के प्रति वह जागरूक हैं, वह किस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन जब यह बात ऑन रिकॉर्ड आती है, जब यह बात हमारे प्रतिनिधित्व के संबंध में पूछी जाती है, तो प्रायः सभी पार्टियों की स्थिति एक सी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्टेड वुमेन की ग्लोबल एवरेज भारत में अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है। यह ग्लोबल एवरेज से भी काफ़ी नीचे है। ग्लोबल एवरेज 25.8% का है, जबकि भारत में लोकसभा के संबंध में यह प्रतिशत केवल 14.4% ही है। इस प्रतिशत के साथ भारत 193 देशों की सूची में 148वां स्थान प्राप्त करता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पाकिस्तान, जिसे हम इस्लामिक राष्ट्र मानते हैं, उसकी स्थिति भारत से बेहतर है और वहां चुने हुए महिला प्रत्याशी की संख्या लगभग 20% है और उसकी विश्व में रैंकिंग 100 में है। बात करें चाइना की, तो वह भी ग्लोबल रैंकिंग में 72वें स्थान पर है। हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि हमारे देश के साथ ही साथ अमेरिका जैसे विकसित देश में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनके सदन में ग्लोबल एवरेज से कम है। इसके साथ ही साथ हम शाबाशी अपने आप को इस बात की भी दे सकते हैं कि हम जापान से आगे हैं, क्योंकि जापान की स्थिति वर्ल्ड रैंकिंग में 164वें स्थान पर है। किंतु इस प्रकार की शाबाशी और खुशी बेईमानी प्रतीत होती है, खासकर उस समय जब हम विश्व के सामने अपने आप को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारे संविधान में महिला और पुरुषों को एक समान दर्जा प्राप्त है, अवसर की समानता दोनों के लिए समान है। हमारा संविधान स्त्री और पुरुषों के मध्य विभेद नहीं करता है और स्त्री और पुरुषों के मध्य समान व्यवहार की बात करता है, किंतु सामाजिक परिवेश में यह प्रायः कम देखने को मिलता है। इसलिए अनेक ऐसी विधियां बनाई जाती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं की भूमिका स्थापित करने के लिए 1993 में ग्राम सभा के संबंध में जब संवैधानिक संशोधन किया गया, उसमें यह व्यवस्था की गई कि महिलाओं के लिए भी ग्राम पंचायतों में 33% सीट रिजर्व रहेंगी। यह रिजर्व सीट रोटेशन के आधार पर संचालित होंगी। कुछ समय व्यतीत होने के साथ ही साथ अनेक राज्यों ने इसे 50% की सीमा तक बढ़ा दिया है। भारत में लगभग 21 राज्य ऐसे हैं जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ग्राम स्तर पर 50% की सीमा तक सुरक्षित है, किंतु यह बात लोकसभा और विधानसभा के संबंध में कही जाती है तो यह आंकड़ा काफी कम दिखता है। इस परिस्थिति से हमारे संसद के सदस्य भी परिचित थे। उन्होंने भी यह समय समय पर प्रयास किया कि संसद में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाई जाए, जिससे लैंगिक समता के संबंध में जो असमानता है वह समाप्त होगी या कम होगी। इसके संबंध में HD देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने 12 जुलाई 1996 में लोकसभा में यह प्रस्ताव रखा, जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात लोकसभा एवं विधानसभा स्तर पर की गई। इसमें यह व्यवस्था की गई कि 33% सीटों पर महिलाएं प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ेंगी और यह सीट एक तरह से रिजर्व सीट होगी जो कि रोटेशन पद्धति पर कार्य करेगा। लोकसभा में तत्कालीन सरकार ने इसे पास करवा लिया, किंतु जब यह राज्यसभा में आया तो यह
एक लंबित विधेयक था और इस पे चर्चा नहीं हो सकी, जिसके कारण कुछ देर बाद लोकसभा का विघटन हो चुका था। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा का जब विघटन हो जाता है तो ऐसे विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित होते हैं और राज्यसभा में लंबित होते हैं, ऐसे विधेयक समाप्त हो जाते हैं। इसके संबंध में पुनः प्रयास 1999 एवं 2002 में भी किया गया, किंतु सफलता नहीं मिली। अंततः इसमें जो उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई यह 2010 में प्राप्त हुई, जिसमें यह विधेयक राज्यसभा में 2010 में 108वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसे हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से जानते हैं। किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2010 के बाद से अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, अर्थात लोकसभा में इसे पारित नहीं किया गया। चूंकि यह एक समसामयिक विषय है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला संभावित प्रश्न यह हो सकता है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के आरक्षण के संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ के उपखंड 3 में। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि संसद के समक्ष लोकसभा एवं विधानसभा के लिए महिला आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव कब लाया गया। इसका सही उत्तर है लोकसभा के समक्ष 12 जुलाई 1996 में लाया गया। अगला प्रश्न यह हो सकता है कि महिलाओं के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण के संबंध में विधेयक संसद द्वारा कब पारित किया गया। इसका सही उत्तर है कि राज्यसभा द्वारा यह 9 मार्च 2010 को संविधान 108वां संशोधन विधेयक के रूप में पास किया गया, किंतु लोकसभा द्वारा इसे अभी तक सहमति प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा अन्य प्रश्न यह हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदन में चुनी जाने वाली महिलाओं की प्रतिशतता के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। इसका सही उत्तर है कि 193 देशों की सूची में भारत 148वें पायदान पर है। इसके अलावा अन्य प्रश्न यह हो सकता है कि इसके अलावा अगला प्रश्न यह है कि लोकसभा में वर्तमान में कितनी महिलाएं निर्वाचन द्वारा चुनकर आई। इसका सही उत्तर है कि 543 सीटों में 78 महिलाएं लोकसभा में चुनकर आई, जो कि कुल सीटों का 14.4% होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाकिस्तान वैश्विक सूची में 100वें पायदान पर है, चीन 72वें स्थान पर है, अमेरिका 75वें स्थान पर है और इस सूची में पहले स्थान पर रवांडा है तथा अंतिम स्थान पर पापुआ न्यू गिनी का नाम आता है। वैश्विक औसत 25.8% का है। उम्मीद है इस क्लास में आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे इसी तरह के समसामयिक न्यायिक मुद्दों पर जो चर्चाएं होंगी उसको आपके समक्ष यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे इसी तरह के अन्य वीडियो आपके पास समय पर पहुंचते रहें। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस तरह की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।